गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 में संस्कृत विषय में चतुर्थ पाठ चौथा पाठ है जम्भृस्व सिंह दंतास्ते गणिष्यते। जम्भृस्व सिंह दंतास्ते गणिष्यते। अरे सिंह मुंह खोलो तेरे दांत गिनूंगा। आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। ये जो पाठ है एक नाटक के रूप में दिया गया है और जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जितने भी नाटक संबंधी जो पाठ होते हैं वो किसी न किसी ग्रंथ के ऊपर आधारित होते हैं या किसी पुस्तक के ऊपर आधारित होते हैं। और नाटक में पढ़ते समय अलग अलग दृश्य होते हैं, अलग अलग दृश्यों के अलग अलग पात्र होते हैं। उन पात्रों के आधार पर वार्तालाप होती है और वार्तालाप के जरिए नाटक का मंचन किया जाता है। जैसे कि ये जो पाठ है जम्भृस्व सिंह दंतास्ते गणिष्यते, यह है कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम महाकालिदास की संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना थी। यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है यह कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। जैसा कि किसी कवि के द्वारा कहा गया है, काव्यों में नाटक रम्य होता है, वहां भी शकुंतला रम्य है। यानी कि जितने भी काव्य होते हैं, नाट्य काव्य होते हैं, नाट्य काव्यों में अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है वो रम्य है। इसके लिए एक श्लोक लिखा गया है, काव्येषु नाटके रम्यम तत्र रम्यम शकुंतला। अर्थात जितने भी संस्कृत साहित्य के नाटक हैं उन सभी संस्कृत साहित्य के नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है, एक काव्य नाटक है, वो सबसे सुंदर और सर्वश्रेष्ठ रचना कालिदास की है। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में अलग अलग प्रकार के छंदों अलंकारों के माध्यम से पढ़ने वाले को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। कथा का कथानक भी इस प्रकार से दिया गया है कि जो उसको एक बार पढ़ लेता है तो उसे बार बार पढ़ने की उसको इच्छा होती है। तो इस प्रकार से बताया गया है कि काव्यों में काव्येषु नाटकम रम्यम, अर्थात काव्यों में नाटक रमणीय होते हैं। तत्र रम्येषु शकुंतलम, अर्थात उन रम्य अर्थात सुंदर नाटकों में भी सबसे सुंदर कौन सा है? शकुंतलम। अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम ये जो नाटक है वो सभी नाटकों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रस्तुत जो नाट्यास्यन के आपकी जो पुस्तक में जो नाटक दिया गया है, जम्भृस्व सिंह दंतास्ते गणिष्यते। अरे सिंह मुख खोलो तेरे दांत गिनूंगा। यह जो नाटक लिया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें जो अंक है उस 7वें अंक से लिया गया है। यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम का ये जो नाटक लिया गया है ये 7वें अंक से लिया गया है। कौन से अंक से लिया गया है? 7वें अंक से लिया गया है। इस अंक में बताया गया है कि दानवों के साथ इंद्र का हमेशा युद्ध होता रहता था। तो दानवों के साथ युद्ध में इंद्र की विजय होने पर, यानी कि राजा दुष्यंत और उनकी जो पत्नी थी शकुंतला, उनके बारे में इस नाटक में बताया गया है। इस पाठ में तो नहीं, लेकिन ये जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम इसमें उनके बारे में, उनके मृत्यु के बारे में बताया गया है। बताया गया है कि जब देवताओं और दानवों का युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में राजा दुष्यंत इंद्र की सहायता के लिए गए थे और जब वो दानवों पर विजय प्राप्त करके इंद्रपुरी से अमरावती वापस लौट रहे थे
तो राजा दुष्यंत महर्षि मारीच के आश्रम में रुक जाते हैं, विश्राम करने के लिए वहां रुक जाते हैं। वहां बालक सरदमन को खेलते हुए, शेर के बच्चे के साथ खेलते हुए देख करके उसके व्यवहार तथा चंचलता से उनके मन में बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है। अर्थात जब राजा दुष्यंत महर्षि मारीच के आश्रम में रुकते हैं तो वहां पर सरदमन नामक जो बालक था वो बालक शेर के बच्चों के साथ खेल रहा था। उसकी चंचलता और उसकी व्यवहारिकता और उसके साहस को देखकर राजा के मन में बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। यानी कि राजा जब देखते हैं तो उनके मन में स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वह बालक बहुत ही वीर था और शेर के बच्चों के साथ खेल रहा था, तो उनमें स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। धीरे धीरे बातचीत के द्वारा यह पता चलता है कि सरदमन जो बालक है वह राजा दुष्यंत का ही पुत्र है। सरदमन जो बालक है वो राजा दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार कवि ने इस दृश्य में बालक की चंचलता और दुष्यंत का वात्सल्य अत्यंत मनमोहकता के साथ वर्णित किया है। इस प्रकार से जो कवि है हमारे कालिदास, उन्होंने इस दृश्य में स्वाभाविक सुंदरता और बालक की वीरता और राजा के वात्सल्य प्रेम का जो वर्णन किया गया है वो अत्यंत ही मनमोहकता के साथ में वर्णन किया गया है। इस नाटक में जो पाठ लिया गया है, इस पाठ में बताया गया है कि राजा दुष्यंत अपने पुत्र से मिलते हैं और पुत्र उनको देखकर उनके बारे में सोचता है कि ये मेरे पिता इस प्रकार से हैं। तब राजा दुष्यंत को पता चलता है कि उनकी जो पत्नी थी शकुंतला, उन्होंने यहीं पर आश्रम में ही सरदमन को जन्म दिया था और वह तभी से वो यहाँ पर रह रहे हैं। इस प्रकार से जो नाटक है इसका सारांश है, ये सारांश मैंने आपको बता दिया है। पाठ का जो भावार्थ है, इस भावार्थ का अब हम हिंदी में करेंगे। जम्भस्व सिंह दंतास्ते गणिष्यते। जम्भस्व, जम्भस्व का अर्थ होता है मुख खोलो। जम्भस्व का अर्थ होता है मुंह खोलो। सिंह, सिंह के बाद में संबोधन चिन्ह लगा हुआ है, तो ये संबोधन चिन्ह हो गया। तो संबोधन चिन्ह से संबोधन चिन्ह लगा हुआ है तो क्या होगा इसका इंडिकेट? अरे सिंह मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दंतास्ते ते, तुम्हारे दंतास्ते दांतों को गणेश से गिनूंगा। अरे सिंह मुंह खोलो, तेरे दांत गिनूंगा। इस प्रकार से पाठ का जो शीर्षक है वो है, जैसे कि कोई भी दृश्य नाटक में शुरू होता है तो पर्दे के पीछे से वह थोड़ी बहुत आवाज सुनाई देती है, उसके बाद नाटक का मंचन शुरू होता है और जब दृश्य समाप्त होता है उसी प्रकार पर्दे के पीछे जाकर के नाटक की समाप्ति के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर नेपथ्य लिखा हुआ है। नेपथ्य पहला दृश्य है इस नाटक का। नेपथ्य लिखा हुआ है तो नेपथ्य का अर्थ होता है पर्दे के पीछे से। नेपथ्य का क्या हो गया? पर्दे के पीछे से। नेपथ्य पर्दे के पीछे से। मां खलु चापलम करो, मां मत करो, मायने मत, खलु मनी निश्चय, चापलम चंचलता करो, अर्थात चंचलता मत करो, चंचलता मत करो। पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है अभी, चंचलता मत करो। कथम गतः एवात्मनः प्रकृति,
किस प्रकार से एव आत्मना अपने ही स्वभाव के ऊपर आ रहे हो, किस प्रकार से ही अपने स्वभाव के ऊपर आ रहे हो। राजा मैंने आपको दस्से के बारे में आपको बता दिया था कि राजा दुष्यंत महर्षि महिष के आश्रम में रुके हुए हैं और वे उस बालक सरदमन की जो चंचलता है, पीड़ित जो खेल रहा उसके बारे में खड़े खड़े वो देख रहे हैं। वहीं से तो राजा कर्णम दत्वा, कर्णम तो कान, दत्वन देकर के था सुन करके, कान सुन करके यानी कान लगा करके, अभूमि इयम अविनयस्य, अभूमि यह मतलब यह, अविनयस्य अविनय की यह भूमि है, अर्थात अविनय की यह भूमि नहीं है, अर्थात उचित भूमि नहीं है। उचित भूमि का मतलब हो गया उचित भूमि नहीं है, अविनय से अविनय की उचित भूमि नहीं है। को न खलवेश निषेधते, निश्चय ही इसे रोका जा रहा है, निश्चय ही यह कौन रोका जा रहा है। निश्चय खलु एस, अब यहाँ पे खलु प्लस एस, ये इसका संधि विच्छेद होगा, खलु प्लस एस तो उ प्लस ए बराबर उ के बाद में ए तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा व, और बैक के अंदर ए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा वे, तो क्या बन जाएगा खल वे सह। यण संधि हो गई इसके अंदर, कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई, उ के साथ क्या हो गया व हो गया। खलु मतलब निश्चय ही, ऐसे मतलब यह निश्चय ही कौन रोका जा रहा है, निश्चय मतलब रोका जा रहा है, निश्चय ही यह कौन रोका जा रहा है। शब्दानुसारेण अवलोक्य, शब्द के अनुसार अवलोकन किया जा रहा है, यानी कि राजा वहां पर खड़े हुए हैं, जो वाक्य बोला गया था ना करो चापलन करो, चंचलता मत करो, किस प्रकार अपने स्वभाव पर आ रहे हो, इस पर राजा अपने कान देता था, कान लगाकर सुनता इस वाक्य को। इसके बाद में बोलता है कि यह जो स्थान है अविनयता की अनुचित भूमि है, अर्थात यहाँ पे अविनयता की अनुचित भूमि है। कौन खलवेश निषेधते, निश्चय ही यह कौन रोका जा रहा है, निश्चय यह कौन रोका जा रहा है। शब्दानुसारेण अवलोक्य, शब्द के अनुसार अवलोकन करने के बाद सविस्मयम आश्चर्य से, सविस्मयम आश्चर्य से, अरे को कौन खलु निश्चय ही अनम अनुपद्यमान तपस्विनीभ्याम अबाल सत्वो बालः। अबाल शब्दों का मतलब होता है असाधारण, अबाल शब्दों का मतलब हो गया असाधारण, अबाल शब्द मतलब असाधारण हो गया। अनुपद्यमान रोका जा रहा है, अनुपद्यमान रोका जा रहा है, यानी कि अनु का मतलब पीछे, अनुसरण करते हुए रोका जा रहा है। अरे बात निश्चय ही यह तपस्विनीभ्याम, तपस्वियों के द्वारा निश्चय ही यह इसे रोका जा रहा है, तपस्वियों के द्वारा निश्चय ही ये किसे रोका जा रहा है, असाधारण बालक से यह रोका जा रहा है। अर्धपीतस्तनु मातु मर्दकृष्ट केसरम प्रकीर्तितम सिंह शिशु बलात्करण कर सकी। अर्धपीतस्तन जिसने माता का आधा ही दूध पिया है, ऐसे सिंह के बच्चे को खेलने के लिए बलपूर्वक खींचा जा रहा है। इस प्रकार शेर के बच्चे को बलपूर्वक खींचा जा रहा है। अर्धपीतस्तन इसने माता का आधा ही दूध पिया है, मर्द क्लिष्ट केशरम और जिसके गर्दन के बालों को खींचा गया है और खेलने के लिए शेर के बच्चे को बलपूर्वक खींचा जा रहा है।
थैंक यू।